अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ। आवाज़ अभी भारी है, आप देख रहे हैं अभी भी मेरी मर्दाना आवाज़ हुई है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर हूँ। और बस वीडियो बनाने का मन था नहीं इतना। मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट रखना चाहिए, ज़रूर बताना चाहिए कि क्या हालात चल रहे हैं। दिल अजीब सा कुछ डिप्रेस सा हो गया, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी वजह क्या है। कोशिश कर रही हूँ कि वजह तलाश करूँ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं खामोश सी हो गई हूँ कुछ, और कुछ मुश्किल सी भी हो गई हूँ, जो कि बच्चों ने कहा है कि मैं थोड़ी मुश्किल हो गई हूँ। जैसे कि ज़ारा ने अपने बाबा से कान में कहा है जाते हुए कि अम्मा थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई हैं। चंदा भी मुझे कही थी कि अम्मा आप थोड़ी सी मुश्किल हो गई हैं। अपने बारे में सोचती रही, एनालिसिस करती रही कि क्या वजह है कि मैं लोगों को मुश्किल नज़र आ रही हूँ। इसकी वजह ये है कि मेरे ख़्याल में मैं घर में बैठी हूँ और मुझे हर चीज़ नज़र आ रही है, काम नज़र आ रहे हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं जो ज़रा सी ख़राब होती हैं, जो ज़रा सी चीज़ें, जैसे मैं अब ड्राइंग रूम में आई हूँ, उस दिन मैंने आपके सामने यहाँ पे टेबल पे चीज़ें रखी थी, बहुत खूबसूरत, याद है आपको? सेट किया था ना टेबल को। तो उसके बाद फिर दोबारा जब मैं इस कमरे में नहीं आई और आज आई हूँ, तो देखा है कि वो जो चीज़ें मैंने रखी थी वो तो यहाँ नहीं है, वो सामने पड़ी हैं। और वहाँ क्यों पड़ी हैं, इसकी वजह मुझे नहीं पता कि यहाँ क्यों पड़ी हैं और किसने रखी हैं। अब जब मैं पूछूंगी तो जवाब होगा कि नहीं मैंने तो नहीं रखी, मैंने तो नहीं रखी, चंदा कहेगी मैंने तो नहीं रखी। तो शायद मेरे दिमाग में जो है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होना जो है वो मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई हूँ, जिसकी वजह से लोग भी तंग हो रहे हैं मुझसे, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ हर वक्त चाहती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो और सही तरीके से पड़ी हो, सही तरीके से काम हो, सही तरीके से प्रॉपर तरीके से सब कुछ मैनेज हो, जो कि ज़ाहिर है सब लोग जो है वो इस तरह से नहीं सोचते हैं। उन लोगों को वो चीज़ उस तरह से नहीं सोचते होंगे शायद जिस तरह से मेरे दिमाग में कीड़ा आ गया है। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि शायद मैं फ्री हूँ, मुझे काम करना चाहिए, मुझे घर से बाहर निकलना चाहिए, मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों से ज़रा आँख ओझल रखनी चाहिए। अ, यही इस ख्याल समझ में आया कि और तो कोई वजह नहीं हो सकती है कि मैं जिसको कहते हैं ना किल किल करने वाली बुढ़िया बन गई हूँ, जो हर वक्त कहती रहती है ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, ऐसे क्यों पड़ा है, वैसे क्यों पड़ा है। तो शायद सब इसलिए तंग भी हो रहे हैं। तो आई डोंट नो कि क्या हुआ है, लेकिन लेकिन आप, अगर मैंने ये चीज़ें रखी थी तो मुझे समझ नहीं आई कि अगर डस्टिंग भी हुई थी तो वो वापस अपनी जगह पे क्यों नहीं रखी गई। इसमें मेरा कसूर है, आप बताएं मुझे। अगर तो मेरा कसूर है, अगर तो मैं गलत हूँ, तो भाई मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। और अगर मैं नहीं हूँ, अगर मैं ठीक हूँ, तो फिर आप मुझे बता दें, क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि मैं ज़रा डिफ़िकल्ट हो गई हूँ, मैं ज़रा मुश्किल हो गई हूँ, मैं ज़रा तंग करने लगी हूँ चीज़ों को लेकर। बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि नहीं, प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए, काम सही तरीके से होना चाहिए। तो शुगर भी टेस्ट कर लूँ ना साथ साथ, क्योंकि शुगर भी ज़रा ख़राब हुई थी, तो मैंने कहा ज़रा इसको भी देख लिया जाए कि क्या हालात चल रहे हैं। बुखार भी हो जाता है ना, और वैसे भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स चल ही रहे थे। शुगर तो बहुत अच्छी है, 107 है, यानी कि शुगर तो मैनेज हो रही है। लेकिन दिमाग को क्या हो गया, सब लोग कह रहे हैं कि अम्मा का दिमाग जो है, अम्मा जो है डिफ़िकल्ट हो गई है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सारी ज़िंदगी में कहती रही हूँ हाय वो बुढ़ियाँ जो हैं वो कुड़कुड़ करती हैं, हाय वो फलानी बुढ़िया जो है वैसे करती है, कहीं मैं ऐसी ना हो जाऊँ। और मैं ऐसी हो गई हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ऐसी तो नहीं हो गई कहीं। अब ये देखे ना, ये क्यों यहाँ पड़ी हैं चीज़ें, इस चीज़ को कैसे समझाऊँ। सोच रही हूँ किसी साइकेट्रिस्ट से बात करूँ कि भाई मैं क्यों चीज़ों के मामले में इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई हूँ कि मुझे परफेक्शन चाहिए हर वक्त। क्यों? कभी कभी परफेक्शन नहीं भी होती, कभी कभी कुछ बिखरा भी होता है, कभी कोई चीज़ नहीं भी सिमटी होती। लेकिन मुझे क्या मसला है कि मैं चाहती हूँ कि नहीं, हर चीज़ हर वक्त एक प्रॉपर शक्ल में हो। तो ये शायद मेरी ख़राबी है, मुझ में गलती है, जो कि मुझे ठीक करनी चाहिए। और मुझे इस पे मूड ऑफ नहीं करना चाहिए, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, मुझे वो चीज़ को वैसे ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन पूछना तो चाहिए ना कि ये किसने किया है, पूछना तो बनता है ना। खैर,
बहुत तबीयत ख़राब रही है। अभी भी फ्लू जो है ना, सर में उठते ही, सुबह उठते ही सर में दर्द शुरू हो गई है। पता नहीं क्यों। मैं सोच रही हूँ कि गोली खानी नहीं मैंने कोई भी, क्योंकि दवाइयाँ खा खा के वैसे ही मैदा उड़ जाता है और दिमाग में भी बिल्कुल, ज़बान भी खुश्क और बुरे हाल हो जाते हैं। तो मैंने दवाई नहीं खानी है और नाश्ता करती हूँ, शायद बेहतर फील करूँ। मौसम क्लाउडी है, बारिश का मौसम है और हमारे घर के बाहर क्योंकि मैचेस हो रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास, तो सब कुछ बंद हुआ है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अभी मैं सोच रही कि मुझे बाहर निकलना चाहिए, मुझे अपनी फेस्टिव कलेक्शन जो है वो तैयार करनी है अस्मा अब्बास डिज़ाइंस की, तो उसके लिए मुझे बाहर निकलना चाहिए। फिर मैंने अपनी स्किन वाली डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आमना के पास, जो मेरी स्किन के ऊपर जादुई कमाल दिखा रही हैं और मेरी स्किन बहुत बेहतर हो गई हुई है। और देखिए ना, बग़ैर किसी सुई के, बग़ैर किसी सिलाई के, बग़ैर किसी टीके के मेरी स्किन बहुत बेहतर फील कर रही है। उनकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं। तो आज उन्होंने मुझे फिर बुलाया था कि आप आएँ, एक और फेशियल उन्होंने मुझे करना है। तो और गाड़ी मैंने ले ली है, तो सोचा गाड़ी पे अब तो मैं जहाँ दिल करे ऐसे ट्रश करूँगी और निकल जाऊँगी। लेकिन दिल जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं कर रहा। इसकी क्या वजह है? दिल को तो ठीक करना पड़ेगा, दिल को तो काबू करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है अपने दिल को संभालना। भूख लग रही है, नाश्ता कर लूँ ज़रा। चंदा से पूछो भी नाश्ता क्यों नहीं आया। हाँ जी, नाश्ता आ गया है। नाश्ता तो आ गया है, चंदा भी आ गई साथ। चंदा, अस्सलाम वालेकुम। चंदा तुमने कहा कि मैं मुश्किल हो गई हूँ, है ना? कोई नहीं, पिकू ने भी कहा है, खैर है, कोई बात नहीं है। मेरी बेटी हो तुम, अगर तुम कह रही हो तो ज़रूर कोई बात होगी। मैं अपने ऊपर इस बारे में गौर कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या मुश्किल होगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जी उस दिन मैंने ये सारा रखा था ना, सेट किया था ना? जी जी अच्छा, बीच में मैंने क्या रखा था? बॉटल्स रखी थी जी और वो रखा था। ये यहाँ से यहाँ कैसे गया और फिर ये वहाँ से वहीं रह गया? ये यहाँ वापस क्यों नहीं आया? जी। ये तो बता दो, सवाल है। अब दिखाओ ना, ला के दिखाओ, ला के दिखाओ। अब मतलब मैं तो अपने आप को करेक्ट करने का सोच रही हूँ कि भाई मैं सही हो जाऊँ, मैं इन लोगों को तंग ना करूँ। मैं शायद बहुत ज़्यादा तंग कर रही हूँ। ये बॉटल्स अब ये बॉटल्स, और ये मैंने एक रखी थी, ये 3 बॉटल्स मैंने सजाई थी। ये यहाँ पर ना ऐसे करके मैंने इनको ऐसे सजाया था और मैंने यहाँ पर जो है बीच में एक बहुत प्यारा वो रखा था। कहाँ है वो? लेकर आओ। ये रहा। वो रखा था। उसके बाद मैं आज यहाँ आई हूँ। अब मुझे ये दिखाओ, मैं दिखाऊँ। ये देखिए, ये मैंने रखा था। उसके बाद मैं आज यहाँ आई हूँ और मैंने ये देखा कि ये यहाँ से वहाँ चला गया। उसके बाद ये वहाँ कैसे चला गया, ये बताओ। ये ऐसे चला गया कि ये नूरे जहाँ जिस दिन जा रही थी, उस दिन मैंने उसको यहाँ बिठाया। मैंने कहा ये तोड़ ना दे, मैंने साइड पे किया, लेकिन ये चीज़ें वापस अपनी जगह पे नहीं है। तो अब कसूर किसका हुआ? मुझे ये बताएं कि अब अगर मुझे ये कहें कि अम्मा हो गई बहुत मुश्किल, और इन्होंने ज़ारा के कान में भी फूंक दिया, ज़ारा के कान में भी कह दिया है कि भाई अम्मा जो है ना बड़ी बहुत मुश्किल हो गई अम्मा। और ज़ारा ने जाते हुए अपने बाबा के कान में रात को 2:30 बजे 3 बजे, जबकि मैं सो रही थी, तो उन्होंने कहा बाबा यार अम्मा जो है ना बड़ी मुश्किल हो गई है। अम्मा कहती हैं कि ये अभी फ़लाँ चीज़ अभी और इसी वक्त क्यों नहीं हुई। अब मुझे बताएं, ज़ारा को गए हुए भी आज 4 दिन हो गए, 2 दिन ज़ारा रही, 6 दिन हो गए इस बात को। तो ये जगह यहाँ से उठाई थी, तो फिर ये इसको वापस तो उनको रखना चाहिए था ना। कब चंदा? तो कसूर फिर किसका हुआ? ये कसूर हमारा हुआ नहीं, पर तुम हमने मैंने आपको इस तरह से नहीं कहा था कि आप मुश्किल हो गई हैं। असल में आप शुरू से ही ऐसी थी जैसे की बात। हम लोग थोड़े वो हैं सुस्त, नहीं, आप लोग रिलैक्स थे क्योंकि मैं ज्यादातर काम पे रहती थी ना, और मैं यहाँ कम होती थी। और फिर ये है कि मैं जब होती थी तो इनको होता था अभी अम्मा ने कुछ दिन में चले जाना, चलो जल्दी जल्दी सारे काम कर लो। अभी तो अम्मा सर पे बैठ गई ना, अभी अम्मा सर पे बैठ गई, ऊपर से अम्मा बीमार हो गई। काम छोड़ दिया हमने, काम छोड़ दिया, ऊपर से बीमार हो गई हम। अभी मैं उनकी ना ये 4 दिन नहीं है बीमार, बहुत ज़्यादा। तो मैं ना कसम से हो गई थी कि, और शक्ल यूँ थी, मतलब हर चीज़ जहर लग रही है, जहर। कुछ अच्छा नहीं इनको लग रहा। अब मैं देख रही हूँ कि ये ऐसी क्यों है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। 3 दिन 4 दिन हॉस्पिटल रह के भी आई हैं, इसी वजह से तो इतने दिन वीडियो नहीं बना सकी। और अब मैं मिस कर रही थी कि एक इंसान आता है ना, आते ही ये अलमारी में घुस जाता है, इधर से खोलता है, इधर घुस जाता है, इधर से घुस। मैं कह रही हूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा है। असल में हमें भी आदत पड़ गई है और हम इनको यूँ नहीं देख सकते बिल्कुल कि ये बैठी हैं, तो हम इनको ये देखेंगे बस ये बैठी हैं। तो हम भी यूज़ टू हो चुके हैं इन सब चीज़ों के। लेकिन उस दिन मैंने इनको ये कहा
इनको फ़ौरन हर चीज़ अपनी जगह पे चाहिए, मतलब चाहिए और उसी टाइम चाहिए। ये चीज़ उसी टाइम क्यों नहीं, हाल बात तो सही है। बाद में इन्होंने मुझे कहा हाँ मुझे 1-2 वाक़ये याद आए लेकिन इन्होंने मुझे वो सुनाए कि ये वाक़या हुआ था। तो खैर उसके बाद हमने कहा कि नहीं, बात तो सही कह रही हैं। अब देखिए ना, मैं कल बाहर निकली, मैंने देखा जहाँ कूड़ा पड़ा होता है, अच्छा कूड़े वाला भी अल्लाह का फजल है, हाँ वो भी अल्लाह का फजल है, और ऊपर से ये भी अल्लाह का फजल है, सारे ही अल्लाह का फजल है। वहाँ पर इतने प्यारे प्यारे मैंने गमले मंगाए हुए थे, वो पड़े हुए थे और बेइंतहा गंद पड़ा हुआ था, और बेइंतहा ही गंद था। इनका अपना बाथरूम इतना गंदा था कि मुझे समझ नहीं आई कि मैं कुछ भी ना बोलूँ, फिर मैं चुप करके बैठ जाऊँ, कैसे हो सकता है। मुझे कहना पड़ता है, और माएँ तो कहती हैं, लेकिन पता नहीं, शायद मुझे चले जाना चाहिए कुछ दिन। वैसे मैं जा रही हूँ 3rd को कराची, 4th को कराची जा रही हूँ, तो कराची जा रही हूँ काम पे, तो थोड़े दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए। पर चीज़ें हर टाइम सही रहती होती रहें तो फिर सही रहती हैं। इस तरह से ही है, ये चीज़ हमने भी नोट की कि फ़ौरन जो चीज़ जहाँ रखी जाएगी वो रखी जाएगी, रह गई तो फिर रह जाती है, नहीं मिलती, नेल कटर नहीं मिलता, वो नेल फिर कटर नहीं ढूंढ मिलता। ढूंढ पागल हो जाओ। हाँ कुछ छोटी से छोटी चीज़ जो है वो नहीं मिलती तो नहीं मिलती। वो आए हुए हैं अब स्प्रे, वो वहीं पड़े, हाँ स्प्रे करने थे, ये भाभी को चाहिए थे स्प्रे, स्प्रे करने ये थे नीचे ही पड़े हुए हैं। और यहीं पड़े हैं स्प्रे, कोई नहीं हो रहे। चंदा ये ऊपर बाजी के कमरे में रख लेकिन देना। ये एक मैंने बाहर करना था हाथी के ऊपर। ठीक है, खैर आज आप अभी, ये हाथी के ऊपर कर लीजिएगा। हाँ लेकिन अभी तो मैं नाश्ता कर रही हूँ, और मैंने कहा मैं आपसे बात भी कर लूँ, और मैं बात करूँ कि अगर आप लोग मेरे दोस्त हैं, आप लोग मुझे सही मशवरा देंगे, क्या मैं पागल हूँ? यार मैं ये नहीं कहा आपको, हम कैसे कह सकते हैं यार। जो भी है, मेरे मिजाज का मसला है, मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हूँ चीज़ों के मामले में। मुझे प्रॉपर जगह पर अपनी चीज़ें चाहिए होती हैं, घर भी, अपना आप भी, अपनी अलमारियाँ भी, अपना दिमाग भी, सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से मुझे अच्छी लगती हैं चलाना। इसलिए शायद सबको उलझन होती कि ये औरत इतनी प्रॉपर क्यों है। खैर नाश्ता कर लो, फिर बात करते हैं। हाँ जी, ये हाथी जो है ये मुझे सनी और चंदा ने एक बर्थडे गिफ्ट दिया था आज से 2 साल पहले मेरे ख्याल में, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुका गोल्डन। मैंने सोचा इसका रंग थोड़ा बदलना चाहिए, और मैं ये स्प्रे लेकर आई, और मैंने सोचा कि इसको स्प्रे किया जाए। ये देखिए ग्रीन रंग अच्छा लगेगा ना। अच्छा इसको हल्का हल्का करना है ताकि ये नहीं हो जाएगा। अच्छा मुझे अब ये जूता उठा लो, बेशक उठा लो जूता। अच्छा अब मज़े की बात ये है कि ये मैंने कितने दिन पहले किया था चंदा ये वाला काम, चंदा ये हो गया आज 10 दिन तो हो गए। उसके बाद फिर इसकी सफाई नहीं हुई ना दोबारा। बेटा ये मिट्टी तो फिर चला के दो यार, ये रोज होने वाला है चंदा। दिखाओ ना। अब परसों का मतलब है 2 दिन और पीछे कर लो। परसों का मतलब एग्जैक्ट परसों नहीं है, देखो नहीं रोज यहाँ से तपड़ी लगा दिया करो ना। मैं वैसे एक गल करना चाहना, इधर भी करेगा। मैं वैसे एक गल करना चाहना है ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने हाथी को फलाना रंग कर दी, फलाना कर, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੀ, ਪੌਦੇ ਇਹ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈਆਂ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਝਾੜਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, सारे काम तू करती है। नहीं आप जो आपका काम आपने सारी जिंदगी काम किया है, हाँ। अब आपका काम आराम करके बैठना है। क्यों आराम क्यों करा, तू आराम में बैठी नहीं मैं तो आपसे छोटी थोड़ी सी, कितनी छोटी अम्मा? ऐवी 2 साल। ये गलत बात है। 10 साल 10-11 साल छोटी, 11 साल। बात ये है कि जी इन्होंने सारी जिंदगी काम किया है, फौज में बड़ी टफ जॉब की है, अब इनका बनता है कि ये आराम से रिलैक्स करे, और मैंने काम नहीं किया। मैं शादी के बाद घर बैठी हुई थी, सिर्फ बच्चे पैदा कर रही थी और खाना पका रही थी। मुझे मौका मिला है तो मैं अब काम करती हूँ, और जितना ज़्यादा एक्टिव में रहूँगी उतनी मैं सेहतमंद रहूँगी। उनको नहीं अच्छा लगता काम करना, मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना। और तू फिर नौकरी बना गई मेरी तारीफ करके कि ये करते थे, वो करते थे, फलाना सब समझिएगा। तू मेरे को कितना काम लेने सुबह से लेके शाम तक। चल यार तू अपनी बाजी नहीं कवर कर। ये हुण हाथी सबज कदों होता है, ये नहीं मैंने वेखिया ये तो हाथी गोल्डन कब होता है? काले रंग गोल्डन होता है कई थावां ते। तो बस फिर ये भी हो सकता है। हिंदुओं के मतलब दे विच हाथी जिन्हें ने कि गोल्डन मतलब देंगे ने। कोई बात नहीं, हाथी ग्रीन वाला मैं पहली दफा देख रहा भाई मेरी या मर्जी, काला होता है। मेरी हाथी मेरी मर्जी।
मैं अपना राती ग्रीन करूं, पीला करूं, नीला करूं, हरा करूं। ए जी जवाब मैनू ए काम जे मेरा नाला ठीक है नहीं मेरे काम बाहर दे मेरे और काम ने तेरे ऐसा देखो ना, सही है ना ये? मैं तो रुचि रिया कर चंगा है इट इज गुड दैट यू स्टे बिजी बिजी रहना ही सही है दिमागी Yes. तौर पे, ज़हनी तौर पे अच्छा लग रहा है ग्रीन। आपको अच्छा लग रहा है ना? यहाँ पे पड़ा भी दूर से अच्छा लगेगा बीच में। कलर अच्छा लगता है ना। हाँ और चेंज होना चाहिए ना अब ये। स्टे बिजी कीप टॉकिंग ताकि घर में रौनक है हां ए मेरा सुन लगी मैम आप क्या कर सकते हैं? अब आप ऐसे हैं तो क्या कह सकते हैं? अब उसको से करते हैं जब हाँ उठे ज़रा, इधर आएंगे ना आप? थोड़ा मुझे दही ला दो भूल ही जाएंगे एड्रेस दिखाया तो मेरा ऐड कितना है। अभी नहीं चलाओ, अभी बंद कर दो, बंद कर दो। फुल अम्मा, मतलब हल्का सा गोल्डन बीच में नहीं नज़र आया? नहीं वो अच्छा भी लग रहा है, वैसे बुरा भी लग रहा है, अच्छा बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। हाँ अम्मा बहुत अच्छा लगेगा। शेड शेड सा लग रहा है ना। देखो ना ये भी। अब मैं करूँ उधर से क्या आप कर लेंगे? अरे, आए। लेकिन देखो ना कितना अच्छा लगता है अच्छा। और अगर हम इसको हल्का हल्का करेंगे तो ये शेडेड भी रह जाएगा। हाँ शेड ज़्यादा प्यारा लगता है। हाँ हल्का सा बीच में वो शेड आ रहा है ना गोल्ड। और इसकी बैग रह गई। हाँ वो मैं कह रही हूँ कि आपको झुकना पड़ेगा ना, बस करते। इसको इस तरह कर देते हैं। हाँ मैं घुमा देती हूँ। अच्छा जी, अब ये गीला है ना, हाथों पे चिपकेगा? कागज़ों को हटाओ। कागज़ों नहीं के दोनों साथ। हाथों से करना पड़ेगा। हाँ उधर रख के फिर करते हैं। स्टॉप करते हैं। वालेकुम, मैं इस वक्त आई हुई हूँ अपनी डॉक्टर के पास अपना फेस का ट्रीटमेंट कराने के लिए। आज करेंगे स्पेक्ट्रा, कार्बन स्पेक्ट्रा। ये पता नहीं कोई क्या ही चीज़ है, लेकिन यहाँ आई हूँ तो मुझे ना भूख लग गई इतनी ज़्यादा। और ये देखें कितने अच्छे डॉक्टर्स हैं, मुझे दाल चावल भी दिए खाने को। इतनी भूख लग रही थी, चक्कर ही आने लग पड़े। थैंक यू। दाल चावल भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप ज़रूर आइएगा, यहाँ दाल चावल भी मिलते हैं साथ में। नहीं भाई, बहुत अच्छे मोहब्बत करने वाले सब डॉक्टर्स हैं। और मेरी तबीयत क्योंकि ठीक नहीं है, मेरा कुछ खाने को भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अभी इन्होंने मुझे कहा दाल चावल बने अपने खाने हैं। मैंने कहा यस यस क्यों नहीं। आपके सामने मैं नाश्ता करके निकली थी, इतने सारे काम करने थे मुझे, वो भी मैंने कर लिए। अब ये कार्बन स्पेक्ट्रा में कराऊंगी, इससे मेरी स्किन और हसीन हो जाएगी और सेहत भी अच्छी हो जाएगी खाना खाने की वजह से। तो इसके बाद फिर मैं घर जाऊंगी और थोड़ी एनर्जी आ गई खाना खा के। लेकिन आपने कॉस्मेटिक याद रखना है, डॉक्टर आमना राज। चेहरे की कहते हैं ना कि आप त्वचा की खूबसूरती के लिए याद रखिएगा डॉक्टर आमना राज कॉस्मेटिक डिफेंस लाहौर।